अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे सीएसएस की वो है बॉर्डर्स। ठीक है, यानी कि हम अपनी वेबसाइट में अगर बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेंगे और न्यू फाइल बनाने के बाद हम इसमें बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और यहाँ हम इसे टाइटल दे देंगे CSS बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ CSS बॉर्डर हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ में हम एक डमी टेक्स्ट लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ टाइटल में हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद हम पैराग्राफ यानी कि यहाँ पर सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, जो कि कौन सा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर या इसे टाइप सेलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट P टैग को टारगेट हम कर रहे हैं। अब इसमें अगर P टैग में मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसका कलर कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं ब्लू कलर। ठीक है, अगर हम ब्लू कलर लेते हैं, मैं अभी क्या करती हूँ, लाइव सर्वर ऑन करती हूँ। जैसे ही लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर बात करते हैं बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर में हमें क्या करना है, यहाँ सेमीकोलन भी लगा देते हैं। जैसे ही मैं लिखूँगी बॉर्डर, देखें जैसे ही मैंने बॉर्डर लिखा, यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे यहाँ पर बॉर्डर की शो हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर का अगर हम कलर देखते हैं तो हमने बॉर्डर का कलर लिया। बॉर्डर का कलर अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ब्राउन, तो सबसे पहले हमें बॉर्डर की विड्थ बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल की मैं बॉर्डर की क्या दे रही हूँ, विड्थ दे रही हूँ। अगर अभी हम जाते हैं और हम बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्टाइल में देखें बहुत सारे स्टाइल हैं। स्टाइल भी कोई एक तरह का हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी तरह के हैं। डैश्ड है, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन और इनहेरिट, यानी कि आपको किसी और पेरेंट से इनहेरिट वगैरह करना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको हम अभी नहीं देखते हैं। बल्कि आउटसेट और रिज, ये आप देख लें इनमें से, या अगर बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो आप नन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम यहाँ पर डॉटेड देख लेते हैं, तो अब हम जाकर देखते हैं। अब देखें, हमने प्रॉपर्टीज़ लाजमी बतानी है जब हमने यूज़ करना है बॉर्डर का, तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमें मस्ट वहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि एक उसका बॉर्डर का कलर, दूसरा बॉर्डर की विड्थ और फिर बॉर्डर का स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने डॉटेड लिया था, अगर हम डॉटेड नहीं लेते, हम यहाँ पर डैश ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने डैश लिया तो देखें इसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखें अब ये डैश्ड हो गया। ठीक है, या अगर आप चाहें तो सॉलिड भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया सॉलिड, तो अब इसमें ये बिल्कुल इस तरह का आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉर्डर की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रही हैं। यहाँ पर बॉर्डर क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो बॉर्डर में हमारे पास है यहाँ पर टॉप। अगर हम बॉर्डर टॉप की प्रॉपर्टी लेते हैं, मैं इसे लिख देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, यहाँ मैंने ये ब्लू ले लिया। अब अगर हम वहाँ जाते हैं तो देखें इसका जो टॉप का बॉर्डर है, अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा हो, इसका जो टॉप का बॉर्डर है वो देखें, मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम, आपको देखें, ये देखें। अब आपको यहाँ पर ये पता चल रहा होगा कि देखें इसका टॉप का यहाँ पर बॉर्डर, इसका टॉप बॉर्डर वो ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, बॉर्डर अभी ये टॉप था, अगर मैं बॉर्डर बॉटम कर देती हूँ, बॉर्डर बॉटम लिया, मैं पूरा इसी को ही कॉपी करूँगी, सिर्फ क्या करूँगी, इसका कलर चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया और इसे मैं सॉलिड की जगह इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ ले लेती हूँ डैश्ड। ठीक है, और यहाँ मैं ब्लू हटाकर बल्कि मैं इसको कर दूँगी येलो। ठीक है, येलो ग्रीन या येलो आप कुछ भी कर दें। ये देखें अब इसका स्टाइल भी चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। और अगर आप चाहें तो इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 5 पिक्सल कर दूं तो देखिए 5 पिक्सल का हो गया। तो हमने क्या लिया, हमने बॉटम से लिया ये। ठीक है, ये देखें बॉर्डर बॉटम 5 पिक्सल डैश्ड येलो। इसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर राइट ले सकते हैं और बॉर्डर लेफ़्ट का भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेती हूँ और अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसे डॉटेड कर देते हैं, इसका स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसका कलर हम क्या करें, हम इसका कलर कर देते हैं पर्पल। ठीक है, ये पर्पल आ गया, यहाँ पर हमने पर्पल कलर ले लिया। तो देखें अब यहाँ पर क्या हुआ, ये डॉटेड और क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, ये हमने ले लिया राइट का। अब इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम बॉर्डर लेफ़्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लेफ़्ट लिया और इसमें हम क्या करेंगे, सी को एक यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया हुआ है, और अब हम इसे कर देते हैं
रिज कर देते हैं या ग्रूव कर देते हैं, जो आपको सही लगे आप वो करें। अब इसका कलर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे और हम इसे लिख देंगे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्रीन कलर। अब हम जाते हैं तो ये देखें इसका लेफ़्ट का कलर क्या हो गया, बॉर्डर लेफ़्ट ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप अगर कहीं आपको स्टाइलिंग अलग करनी है तो आप इस तरह से अलग स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं कर दूँगी यहाँ से कमेंट। अब देखें ये जो मैंने 3 यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर स्टाइल, इस तरह से हमें अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम क्या करते हैं इन तीनों को यूज़ नहीं करते हुए, यानी कि इस तरह से यूज़ नहीं करते हुए हम इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। और वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं इसी के बाद स्टार्ट कर देती हूँ। और वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जस्ट हम लिखेंगे यहाँ पर बॉर्डर, बट इसका जो है आप ये देख लीजिएगा कि सबसे पहले आपको इसकी विड्थ बतानी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ विड्थ बता दी 5 पिक्सल, सबसे पहले आप विड्थ बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे स्टाइल। तो स्टाइल में अगर मैं ले लेती हूँ सॉलिड, उसके बाद आप बताएंगे फिर इसका कलर। अब कलर में मैं यहाँ ले लेती हूँ येलो। ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि अलग अलग ये इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बॉर्डर लिखें, उसके बाद उसकी विड्थ लिखें और उसके बाद उसका स्टाइल और कलर। देखें ये ऊपर भी मुझे बता रहा है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बॉर्डर विथ स्टाइल एंड कलर। ठीक है, तो आप और फिर किस किस ब्राउज़र के साथ कंपेटिबिलिटी यानी कि है जिस पर ये काम करेगा वो सब बता रहा है, जिसमें ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं इन ब्राउज़र्स पर, ये ईजीली क्या हो जाएगा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम इसका यहाँ पे देखें रिज़ल्ट, तो देखें ये आपको रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसका यूज़ करते हैं, ये है बॉर्डर। लेकिन अब अगर हम बॉर्डर के हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखें बॉर्डर क्या है, टॉप राइट रेडियस है ये। सबसे पहले हम बॉर्डर रेडियस की बात कर लेते हैं, सिंपल की, टॉप राइट वाला हम बाद में देखेंगे। ये क्या करेगा, बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ बताऊँ। देखिए ये इसके शार्प एजेस हैं, जो अगर आप इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये शार्प एजेस हैं इसके। ठीक है, ये शार्प हैं। अगर मैं इनमें चाहती हूँ कि थोड़ा सा क्या हो जाए, राउंडेड हो जाए, तो मैं इसके लिए बॉर्डर रेडियस का यूज़ करूँगी। मैंने क्या लिखा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब अगर मैं वहाँ जाती हूँ देखें ब्राउज़र में, तो ये देखें ये क्या हुआ, ये थोड़े से क्या हो गया, राउंडेड हो गए। ठीक है, ये इन कॉर्नर्स को इसने क्या कर दिया, राउंडेड कर दिया। ये कहलाता है हमारे पास बॉर्डर रेडियस। इस तरह से हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये भी 10 पिक्सल का लिया है, अगर आप इसको चाहें तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से देंगे अभी हम वो बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हमने बॉर्डर रेडियस देखा, तो हम बॉर्डर रेडियस में हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यानी कि अब टॉप राइट का मतलब क्या है, टॉप का ये है और राइट यही वाला कॉर्नर बनेगा, क्योंकि राइट साइड यही है। अब इसमें अगर हम सिर्फ देना चाहते हैं, मैं अभी इस वाली प्रॉपर्टी को क्या करूँगी, कमेंट कर दूँगी और यहाँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस में दे देती हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही मैं 5 पिक्सल दूंगी तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ राइट कॉर्नर पर से इसने 5 पिक्सल का लिया है, बाकी साइड से नहीं लिया। अभी आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत कम लिया है। मैं क्या करती हूँ, इसे 15 पिक्सल कर देती हूँ, तो आपको ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब देखें ये राउंडेड है कॉर्नर, और बाकी ये देखें ये 3 जो हैं ये शार्प एजेस हैं, इनके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड नहीं हैं। तो इसी तरीके से आप टॉप राइट की जगह टॉप लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं कमेंट कर देती हूँ और इसी को कॉपी करके बस हम क्या करेंगे, यहाँ इसे पेस्ट करते हैं और सॉरी कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ भी हम लिखते हैं बॉर्डर और हम क्या करेंगे, लेफ़्ट रेडियस कर देंगे और इसमें भी हम लिख देंगे 10 पिक्सल। अब देखें अब लेफ़्ट साइड से हो जाएगा ये। ठीक है, बॉटम लेफ़्ट लिया है हमने तो ये बॉटम लेफ़्ट से होगा। ठीक है, अगर आप टॉप लेफ़्ट लेंगे तो ये टॉप लेफ़्ट से हो जाएगा। सही है, अभी हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और हम दोबारा से देखते हैं बॉर्डर। तो देखें यहाँ पर क्या है, अभी बॉटम राइट है, अब ये बॉटम राइट से हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं 15 पिक्सल। तो अब हम जाते हैं, ये देखें ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप जिस तरह से चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने टॉप राइट देख लिया, हमने बॉटम राइट देख लिया, बॉटम लेफ़्ट देखा है, हमने टॉप लेफ़्ट नहीं देखा। तो हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे हम अनकमेंट भी कर देते हैं। ये देखें, और राइट की जगह मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेफ़्ट कर दूँगी। ठीक है, इसे कमेंट करती हूँ और राइट की जगह मैं इसको कर देती हूँ लेफ़्ट। तो अब आप देखें ये टॉप से भी हो जाएगा लेफ़्ट से। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पी टैग पर सारा काम करके देखा कि आप किस तरीके से बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि बॉर्डर को यूज़ करते हुए आप इसमें स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपने किसी एक कॉर्नर को भी स्टाइल करना है, उसको रेडियस देना है या उसका कलर चेंज करना है या उसका स्टाइल चेंज करना है, उसकी विड्थ चेंज करनी है, आप वो सब काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक पहले क्या करती हूँ, यहाँ आपको कोई एक इमेज लेके दिखाती हूँ। रेडियस का एक तरीका और होता है जो कि काफ़ी मतलब यूज़ में आ सकता है आपके, जब आप कोई वेबसाइट बनाएंगे। तो इसमें इमेजेस हैं हमारे पास जी, इमेज तो है nature.jpg है हमारे पास, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा इमेजेस, और इमेजेस लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर nature.jpg मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ऑल्ट में भी मैं लिख देती हूँ नेचर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर अभी हम ब्राउज़र पर जाते हैं तो देखें इस तरह से मुझे ये इमेज यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर ये इमेज सर्कल में मेरे पास शो हो। अभी देखें मैं यहाँ पर कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट IMG टैग को ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ। अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो मेरी वेबसाइट में जितने भी इमेजेस हैं सब पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें सब मतलब इमेजेस हम ये नहीं चाहेंगे कि सर्कल हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह का हम रखें। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं करना है कि सब इमेजेस आपके राउंडेड नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, आप क्लास या ID वगैरह का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बट अभी मैं इसी को ही टारगेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगी बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस का यूज़ करूँगी। अब देखें पहले मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करती हूँ ताकि सही नज़र आए। अब मैं इसको लिख देती हूँ 50%। ठीक है, तो इमेज का जो साइज़ है उसका 50% कर देगा। देखिए किस तरह से आया, इस तरह से कर दिया इसने इसको। ठीक है, इसकी आप इसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा ओवल शेप में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ यहाँ पर 250 पिक्सल देती हूँ, और क्या करती हूँ, हाइट भी। ठीक है, इसकी हाइट भी दे देती हूँ मैं यहाँ 250 पिक्सल, क्योंकि मैं क्या चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल राउंड आए। ठीक है, तो अब मैंने ये लिया है, तो आप देखें ये क्या हुआ, ये बिल्कुल राउंडेड हो गया। इस तरीके से आप रेडियस का इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी इमेज को या किसी भी डिव को सर्कल करना है किसी भी तरह से, और ज़रूरी नहीं है कि आप 50% करें, आप 30%, आप 20%, जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। बट अगर आपको सर्कल चाहिए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सब इमेजेस पर ये अप्लाई नहीं हो, तो आप इमेज में क्लास या ID का यूज़ करते हो, उसको टारगेट करें और उस तरह से उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर को हम अपनी वेबसाइट में, अगर हमें कहीं पे भी बॉर्डर चाहिए तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और बॉर्डर की कितनी अलग अलग तरह की टाइप्स हैं जिन्हें हम अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं, अलग अलग उसके कलर ले सकते हैं। ठीक है, उसकी विड्थ अलग कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।